बेड रेस्ट। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डैनियल रिवर्स और उनकी पत्नी जूली एक गर्भवती जोड़ी हैं जो अपस्टेट न्यूयॉर्क में एक पुराने लेकिन फैंसी झील के किनारे के घर में जा रहे हैं। घर को फिर से बनाने के लिए रिवर ने जिन कर्मचारियों को काम पर रखा था, उनमें से एक जूली को एक पुराना कंगन देता है जो उसे रखरखाव के काम के दौरान मिला था। जूली ने कंगन को अपने पास रखने का फैसला किया, भले ही वह उसका नहीं था। डैनियल घर के नवीनीकरण का प्रबंधन करने से थक गया है, लेकिन वह अपनी शादी से खुश है और जूली भी, जो 7 महीने की गर्भवती है और 2 महीने में बच्चे को जन्म देने वाली है। उस रात जूली ने वह ब्रेसलेट अपनी कलाई पर पहना जो उसे मिला था। फिर वह अपने साथ लाया हुआ एक बॉक्स उठाती है, लेकिन जब उसे हॉल में एक बच्चे की फुसफुसाहट सुनाई देती है तो वह उसे नीचे रख देती है। ऐसा लगता है कि उसकी बिल्ली लू भी उसे सुनती है। जब वह जांच करने जाती है तो वह डैनियल से चौंक जाती है, जो उसे नर्सरी में ले जाता है और उत्साह से उसे पालना और कोने में लगा बेबी मॉनिटर दिखाता है, जो वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है और माइक्रोफोन से जुड़ा हुआ है। उस रात बाद में दंपति अकेडेमिया भोज में जाते हैं, जहां जूली से पूछा जाता है कि क्या वह अपने पहले बच्चे की मां बनने वाली है। जूली के जवाब देने से पहले ही डैनियल हां कह देता है। जब जूली और डैनियल घर लौटते हैं तो उनमें बहस हो जाती है। जैसा कि पता चलता है, कई साल पहले वे एक बेटे की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वह दुखद रूप से मृत पैदा हुआ था। जूली डैनियल से अपने बेटे के खोने के बारे में ईमानदार नहीं होने के कारण परेशान है और ऊपर जाते समय वह एक छोटे लड़के को देखकर चौंक जाती है, जिसके परिणामस्वरूप वह बुरी तरह गिर जाती है। जूली अस्पताल में जागती है और दंपति को देखकर डॉक्टर मीडोज बताते हैं कि जूली और बच्चा दोनों ठीक हैं। एहतियाती उपाय के तौर पर डॉक्टर मीडोज जूली को उसकी गर्भावस्था के शेष समय के लिए अनिवार्य रूप से बिस्तर पर आराम करने के लिए कहते हैं। बिस्तर पर आराम के अपने पहले दिन, नियत तारीख से 55 दिन पहले, जूली को एक बच्चे के हंसने और एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह जांच करने के लिए बेडरूम में जाती है। उसे लगता है कि अलमारी का दरवाजा खुला है, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिलता। डैनियल घर लौटता है और बेडरूम में एक यूपीएस बॉक्स देखकर जूली को बहुत देर तक बिस्तर से बाहर रहने के लिए डांटता है। यह अनुमान लगाता है कि वह इसे लेने के लिए नीचे गई होगी। वह और जूली फिर से लड़ते हैं। उस रात एक तूफान आता है और जूली को सोने में मुश्किल होती है। वह फिर से अलमारी के दरवाजे की चरमराहट सुनती है और बिजली की चमक से एक बच्चा उसके पीछे से झांकता हुआ दिखाई देता है। जूली घबराकर डैनियल को जगाती है। जूली को घर पर लगातार भयानक घटनाओं का सामना करना पड़ता है। वह बर्फ में एक लड़के को देखती है जो उसकी मां के बारे में पूछने पर उसकी ओर इशारा करता है। बाद में जब वह बेबी मॉनिटर आजमाती है तो उसे नर्सरी के शीशे में एक चेहरा दिखाई देता है। घबराकर वह 911 पर कॉल करती है, लेकिन पुलिस को कोई घुसपैठिया नहीं मिलता। डैनियल को उसकी मानसिक स्थिति पर शक होता है, जिसके कारण बहस होती है और वह एक नर्स को काम पर रखने का फैसला करता है। उस रात जूली अपने मृत बेटे एंड्रू के लिए खिलौने ढूंढती है और खुद को सोने के लिए रोकर रोती है, लेकिन तभी छत पर चलती एक खिलौना कार और एक लड़के की आत्मा से उसकी नींद खुल जाती है। डैनियल ने जूली की देखभाल के लिए नर्स डेल्मी वॉकर को काम पर रखा है। डेल्मी जूली के साथ बांझपन के अपने संघर्ष को साझा करती है और बताती है कि उसने अन्य माताओं की मदद करने के लिए डोला की भूमिका क्यों निभाई। जूली को ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन का अनुभव होता है और वह फिर से एंड्रू का प्रतिबिंब देखती है। डॉक्टर मीडोज को जूली की मानसिक स्थिति के बारे में पता चलता है। वह दवा लिखते हैं और उसे मानसिक सुविधा में भर्ती करने की संभावना का सुझाव देते हैं, जिसे जूली सुन लेती है। डेल्मी उसी रात जूली को दवा देना शुरू कर देती है। दिन बीतते हैं और जूली अब तनाव मुक्त दिखती है, डेल्मी के साथ अपना समय बिताती है। जूली के बिस्तर पर आराम के 46वें दिन, जब उसे जन्म देने में 10 दिन बाकी थे, जूली ने एंड्रू को बुलाया और उसकी आत्मा बाथरूम में प्रकट हुई, जिससे वह बहुत खुश हुई। एंड्रू ने अपनी मां को चेतावनी दी कि उसे जाने की जरूरत है और उसे छोटी बहन चाहिए।
जूली अपने बेटे से पूछती है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन जब डेल्मी फिर से बाथरूम में प्रवेश करती है तो वह गायब हो जाता है। इससे जूली को संदेह होने लगता है कि डेल्मी उसकी बेटी को चाहता है। वो अपनी चिंताओं और एंड्रू की चेतावनी को डैनियल के साथ साझा करती है। एक और सप्ताह बीत जाता है और जूली की नियत तारीख तक 3 दिन रह जाते हैं। डेल्मी जूली को एक और स्वास्थ्य परीक्षण कराती है और फिर उसे एक परिवार के बारे में बताती है जो कभी इस क्षेत्र में रहता था। दंपति के 3 बच्चे थे और मां चौथे बच्चे से गर्भवती थी। दंपति अपने चौथे बच्चे को जन्म देने के लिए अस्पताल जा रहे थे जब उनकी कार बर्फ पर फिसल गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे उनकी अजन्मी बेटी की जान चली गई। इसके बाद पत्नी गहरे अवसाद में चली गई और अंततः उसने खुदकुशी कर ली। जूली पूछती है कि मां का नाम क्या था और डेल्मी जवाब देता है कि महिला का नाम मेलिंड्रा किन्से था। जूली उसकी कलाई पर कंगन को देखती है और उस पर इनके शुरुआती अक्षर वाला एक आकर्षण पाती है। जूली ने स्थानीय समाचार पत्र को फोन करके पूछा कि क्या उनके पास मेलिंड्रा किन्से के बारे में कोई पुराना लेख है। अपने बिस्तर पर आराम के आखिरी दिन जूली एक बार फिर एंड्रू को नर्सरी कैमरे का उपयोग करते हुए देखती है और उससे पूछती है कि क्या मेलिंड्रा किन्से वह व्यक्ति है जो उसका बच्चा चाहता है। एंड्रू नाम सुनकर भाग जाता है और जूली उसे कैमरे के बंद होने से पहले 2 अन्य लड़कों के साथ खड़ा देखती है। भारी कदमों की आवाज सुनने और अपने पेट पर भूतिया हाथ देखने के बाद जूली डेल्मी को पुकारती है। ये सोचकर कि जूली प्रसव के शुरुआती चरण में है, डेल्मी कपड़े पहनने जाती है। जूली को तब बहुत डर लगता है जब उसे आर्काइव से पता चलता है कि मेलिंड्रा ने अपनी जान लेने से पहले अपने 3 बेटों को बाथटब में डुबो दिया था। जब डेल्मी डैनियल के साथ कमरे में वापस आती है तो जूली अस्पताल ले जाने की भीख मांगती है क्योंकि उसे लगता है कि मेलिंड्रा की आत्मा घर में है और वह उनका बच्चा चाहती है। जूली को संकुचन होता है और डैनियल और डेल्मी खुद इस असाधारण गतिविधि को देखना शुरू कर देते हैं। डेल्मी मेलिंड्रा पर चिल्लाती है कि वह जूली को अकेला छोड़ दे, लेकिन उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जूली और डैनियल अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन मेलिंड्रा उन्हें जाने नहीं देती। डैनियल के सिर पर किसी औजार से वार किया जाता है और वह बेहोश हो जाता है। जूली के पानी की थैली फट जाती है और वह मदद के लिए पुलिस को बुलाने के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करती है, लेकिन उसे एक अप्रयुक्त बाथटब में धकेल दिया जाता है। जूली टब में अपनी बेटी को जन्म देती है और मेलिंड्रा बाथरूम में आती है और बच्चे की जान चूसने की कोशिश करती है। वापस लड़ने की कोशिश करते हुए जूली को पता चलता है कि टब के नीचे का फर्श सड़ी हुई लकड़ी से बना है। वो बाथटब को तब तक हिलाती है जब तक कि नीचे का फर्श ढह नहीं जाता, जिससे टब पहली मंजिल पर गिर जाता है और जूली और बच्चा अंदर गिर जाते हैं। बच्चा जीवित है, लेकिन जूली अपनी चोटों से मर रही है। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर डैनियल जाग जाता है और कमजोर जूली डैनियल से उनकी बेटी को लेकर भागने का आग्रह करती है। डैनियल अपनी बेटी को ले जाता है और सामने के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वे हिलते नहीं हैं। जैसे ही मेलिंड्रा डैनियल और बच्चे की तरफ बढ़ती है, जूली भूत को छोड़ने का आदेश देने से पहले मेलिंड्रा को गला घोंट देती है। मेलिंड्रा को स्पष्ट रूप से परलोक में निर्वासित कर दिया जाता है। अपनी जीत का जश्न मनाते हुए जूली डैनियल को पुकारती है, लेकिन वो उसे सुन नहीं पाता। पैरामेडिक्स घर पर आते हैं और डैनियल उनकी मदद करने के लिए चिल्लाता है। जूली तब बाथटब के मलबे के बीच अपनी लाश देखती है, इससे पहले कि एक छोटे लड़के का भूत प्रकट होता है और उसे एक कमरे में ले जाता है जहां एंड्रू एक पालने में उसका इंतजार कर रहा है। जूली एंड्रू को अपनी बाहों में पकड़ती है। वह अंततः उस अनुभव को पाकर बहुत खुश होती है जो उससे सालों पहले छीन लिया गया था। जैसे ही जूली अपने बेटे के साथ स्वर्ग में जाने के लिए खुद को तैयार करती है, उसे लगता है कि उसे वापस उसके शरीर में बुलाया जा रहा है। डेल्मी का भूत प्रकट होता है और जूली को एहसास होता है कि उसके पति और नवजात बेटी को उसकी जरूरत है। वह डेल्मी से अपने बेटे की देखभाल करने के लिए कहती है जब तक उसका समय पूरा नहीं हो जाता।
डेल्मी सहमत हो जाती है और जूली अपने बेटे को अलविदा कहती है। पैरामेडिक्स द्वारा उसे पुनर्जीवित किया जाता है। फिल्म 1 साल बाद समाप्त होती है, जिसमें डैनियल अपनी अब 1 साल की बेटी और बिल्ली लू के साथ खेल रहा होता है। फिर जूली आती है और मस्ती में शामिल हो जाती है।